हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2 है। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको याद होगा कि जब हम पिछली कक्षा में थे तो हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। अब अगर हम सपोज करें कि कोई दो संख्या m तथा n दिया गया है और इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो m तथा n के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम m तथा n को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद 2 से भाग देते हैं, तो हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है जो m तथा n के बीच में स्थित होती है। अब बात करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर m को पहली संख्या कंसिडर करते हैं तथा n को दूसरी संख्या कंसिडर करते हैं। इस प्रकार से हम पहली संख्या m तथा दूसरी संख्या n लिखते हैं और इनमें हम क्या करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि m और n के योगफल में हम 2 से भाग दे देते हैं, तो हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है और यह परिमेय संख्या दी गई संख्या m तथा n के बीच में स्थित होती है। अब हम इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, हम अपने प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4। अब यहाँ पे हमको पहली संख्या ज्ञात करना है, पहली परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। पहली परिमेय संख्या तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 3 को यहाँ पर पहली संख्या तथा 4 को यहाँ पर दूसरी संख्या मान लेंगे और पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो हमको 3 और 4 के बीच में पहली परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 3 को मैंने एज ए फर्स्ट नंबर कंसिडर किया और 4 को मैंने एज ए सेकेंड नंबर कंसिडर किया और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इसमें 2 से भाग दे दिया, तो हमें 7/2 एक संख्या प्राप्त हुआ जो कि 3 तथा 4 के बीच में स्थित पहली परिमेय संख्या होगी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7/2। अब ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर 3 को पहली संख्या तथा 7/2 को दूसरी संख्या कंसिडर करेंगे और 3 के साथ 7/2 को जोड़ देंगे, तो जो परिमेय संख्या 3 के साथ 7/2 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, फिर जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो दूसरी ऐसी परिमेय संख्या होगी जो 3 और 4 के बीच में स्थित होगी। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। 3 के साथ हम क्या करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 3 को दूसरी संख्या 7/2 के साथ जोड़ देते हैं और फिर इसमें 2 से भाग दे देते हैं। जो नई संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात जो परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, वह हमको जो है कि 3 और 4 के बीच में दूसरी परिमेय संख्या होगी। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2 3 6 हो गया, प्लस का 7 हो गया, बटे का 2 हो गया, पूरे का बटा 2 हो गया। इसको आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो 7 और 6 मिलके 13 हो गया और बटे का ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमको 4 मिला। अब इस प्रकार से हमने जो है कि दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया है। दूसरी परिमेय संख्या 13/4 है। अब इसी प्रकार से हम जो है कि तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तीसरी परिमेय संख्या
तो तीसरी परिमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं। तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/2 को पहली संख्या मानेंगे तथा 4 को दूसरी संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहली संख्या 7/2 है, प्लस का दूसरी संख्या 4 है, पूरे का बटा 2 कर देंगे। अब आगे की तरफ इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 चौको 8, यानी कि 7 प्लस का 8 बटे का 2 पूरे का बटा 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, 15 बटे का और ये यहाँ पे 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हमको जो है कि तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई है, जो कि 3 और 4 के बीच में स्थित होगी। अब यहाँ पे मैंने 15/4 प्राप्त किया है, तो यहाँ पे चूँकि मैंने 7/2 और 4 के बीच में प्राप्त किया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15/4। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे आया था 13/4, मैं यहाँ पे 13/4 लिख लेता हूँ। अब आगे मैं चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करूँगा। चौथी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चौथी परिमेय संख्या बराबर, चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर 3 को पहली संख्या तथा 13/4 को दूसरी संख्या मान लूँगा, और यहाँ पर पहली संख्या 3 प्लस दूसरी संख्या 13/4 के साथ मैं जो है कि 2 से भाग कर दूँगा। अब यहाँ पर हमको मिला 4 तियाँ 12 धन 13/4 पूरे का बटा 2 बराबर 13 और 12 मिल के यहाँ पे 25 हो गया, और यहाँ पे 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया। इस प्रकार से हमको चौथी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई है, जो कि 3 और 4 के बीच में स्थित होगा। मैंने इनको 3 और 13/4 के बीच में प्राप्त किया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25/8, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब मैं ठीक इसी प्रकार से पांचवा परिमेय संख्या ज्ञात करूँगा। पांचवा परिमेय संख्या, अब यहाँ पर पांचवा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे 15/4 और 4 को कंसीडर करूँगा, अर्थात 15/4 को मैं पहली संख्या मानूंगा तथा 4 को दूसरी संख्या मानूंगा, और पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दूंगा तो हमको हो जाएगी, तो हमें पांचवा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि 3 और 4 के बीच में उपस्थित या स्थित पांचवा परिमेय संख्या होगा। तो आइए यहाँ पे मैं जो है कि पहली संख्या अर्थात 15/4 के साथ दूसरी संख्या 4 को जोड़ करके मैं यहाँ पे 2 से भाग कर देता हूँ। यहाँ पे हमें मिला 4 चौका 16 और 15, यानी कि यहाँ पे 15 प्लस 4 चौका 16 बटे का 4 पूरे का बटा 2 बराबर, इसको फिर से दोबारा हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 और 16 मिलके हो गया 31 और बटे का 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है कि पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। अब ठीक इसी प्रकार से हम छठा परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अब चूँकि हमने 31/8 एक परिमेय संख्या है जिसे हमने 15/4 और 4 के बीच में ज्ञात किया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इसके बीच में लिख लेता हूँ 31/8, ये हो गया 15/4 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या, अर्थात 3 और 4 के बीच में पांचवा परिमेय संख्या। अब हम इसी प्रकार से छठा परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। छठा परिमेय संख्या, छठा परिमेय संख्या बराबर, छठा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 31/8 और 4 को कंसीडर करूँगा,
तथा 31/8 को पहली परिमेय संख्या तथा 4 को दूसरी परिमेय संख्या मानूंगा और पहली परिमेय संख्या 31/8 को पहली संख्या 31/8 को दूसरी संख्या 4 के साथ जोड़ करके 2 से भाग दे दूंगा तो छठा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं। पहली संख्या 31/8 के साथ दूसरी संख्या 4 को जोड़ दिया मैंने और इसमें मैंने क्या किया कि 2 से भाग कर दिया। तो यहाँ पर हमें मिला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 चौका 32 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये 31 पहले से ही है। तो 31 प्लस का 32/8 पूरे का बटा 2। अब यहाँ पे आगे की तरह हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको 31 और 32 मिल के यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया, यानी कि 63 हो गया। और 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया। इस प्रकार से हमने छठा परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया, जो कि 63/16 है तथा यह 3 और 4 के बीच में स्थित है। हम यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अतः 3 व 4 के बीच परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं 7/2, 13/4, 15/4, 25/8, 31/8 तथा 63/16 है। आप सॉल्यूशन में ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने जो है कि अपने कंसीडरेशन के लिए लिखा था। तो यहीं पर इस प्रश्न का सॉल्यूशन समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम एक नया प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।